ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज दास की कबीर वाणी। कर्ण ने सोना दिया, द्रौपदी ने एक चील का टुकड़ा दिया, कपड़े का टुकड़ा। तो जो देता है उसे वही मिलता है, ये हकीकत है, ये शास्त्र बताते हैं, कबीर दास जी अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं। और जो द्वार पर आए हुए साधु को ठुकरा देता है और कि दक्षिणा देनी पड़ेगी, कुछ देना पड़ेगा, तो उसे बता रहे हैं चंडाल योनि को देखना पड़ता है। देखिए, चंडाल योनि से बचें। और देखिए, ये कर्ण और द्रौपदी के बारे में वाणी क्या संदेश दे रही है कबीर वाणी। कंचन दिया कर्ण ने, कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर। कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर। जो दिया सो पाया, जो दिया सो पाया, ऐसे कहें कबीर कबीरा, ऐसे कहें कबीर। देखिए, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कंचन दिया कर्ण ने और द्रौपदी दिया चीर। और जो दिया सो पाया, ऐसे कहें कबीर। कबीर दास जी कहते हैं जो दिया वो ही मिलेगा, वो ही पाओगे। तो देखिए, बता रहे हैं कर्ण ने सोना दान किया, कंचन दिया कर्ण ने, और द्रौपदी दिया चीर, और द्रौपदी ने कपड़े का टुकड़ा। तो जो दिया सो पाया, ऐसे कहें कबीर, बदले में उन्हें भी वही मिला जो उन्होंने दान किया। तो देखिए, दान बहुत जरूरी। महात्मा मंगत राम जी ने भी अपने वाणी में बताया है, शास्त्रों में बताया है कि अपनी कमाई का 10% अगर आप दान नहीं करते हैं तो वो चोरी है, वो बहुत गलत है। वो हर शास्त्र बताते हैं 10%। तो ये आकलन करें, क्या हम 10% अपनी कमाई में से दान दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग साधु को कुछ नहीं देते और समझते हैं दक्षिणा देनी पड़ेगी, उसके बारे में ये वाणी क्या संदेश दे रही है। साधु आवत देख के, साधु आवत देख के, मन में कर मरो। साधु आवत देख के, मन में करे मरोर। सो तो होसी चूहरा, सो तो होसी चूहरा, बस गाँव की ओर कबीरा, बस गाँव की ओर। बहुत ही सुंदर जबरदस्त वाणी
साधु आवत देख के मन में करे मरोर। ये साधु कहाँ से आ गया? उसके मन में पहले ही एक तकलीफ होने लगी, पता नहीं कुछ देना ना पड़ जाए। तो यहाँ पर सुने कि ये एक संत का क्या संदेश है। जो संतों को आता देखकर संकोच करता है, उनसे किनारा करता है कि ये मेरे द्वारे आ गए तो सेवा करनी होगी, दान दक्षिणा देनी होगी। जो ऐसा सोचते हैं उसके बारे में संत बता रहे हैं। देखिए कि वो अगले जन्म में जरूर चंडाल योनि में प्राप्त होगा और गांव के बाहर बसेगा। देखिए गांव में भी उसके लिए जगह नहीं है। जो एक संत निर्देश देते हैं वाणी के माध्यम से, वो बिल्कुल सत्य है, होता वही है। आपने अभी वाणी सुनी कि कर्ण ने दान किया सोना और द्रौपदी ने कपड़े का टुकड़ा, तो उसे वही मिला जो उसने दान किया। तो देखिए ये सब देखी दिखाई बातें हैं और एक संत भी संदेश दे रहे हैं वाणी के माध्यम से, तो हमें समझना चाहिए और उन वाणी के माध्यम से चलना चाहिए, तभी बात बनती है। लास्ट एक वाणी और श्रवण करें। निराकार निज रूप है, निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत सो से। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत सो से। जो चाहे आकार को, जो चाहे आकार को, साधु परतक्ष देव कबीरा, साधु परतक्ष देव। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत सो सेव। जो चाहे आकार को, साधु परतक्ष देव। जो निराकार है, आकार रहित है, वो अपनी आत्मा का ही स्वरूप है। देखिए इसको समझें। लोग भार भटकते हैं और ये एक संत की वाणी, कबीरदास जी की वाणी क्या संदेश दे रही है कि जो निराकार है, आकार रहित है, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो अपनी आत्मा का ही स्वरूप है। यहाँ इस आत्मा का स्वरूप है जो निराकार है, आकार रहित है। और बता रहे हैं उसी की सेवा पूजन करो। यदि तुम आकार पुरुष को चाहते हो तो प्रत्यक्ष संत गुरुदेव का दर्शन कर लो। देखिए ये एक भाग्य होता है, एक बड़ी कृपा होती है अगर शरीर रूप में गुरु मिल जाएं। लेकिन शरीर रूप में गुरु मिले तो उनको शरीर करके ना पूजें। ये भी वाणियाँ बताती हैं। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ हुआ। क्योंकि सतगुरुदेव भी महात्मा मंगत राम जी प्रेमी से कहते थे, जब उनके कभी कोई पैर दबाता था, बोले इस खल्लड़ शरीर को गुरु मत समझ लेना, ये शरीर खल्लड़ है। तो ये देखिए जो आत्म तत्व है, निराकार है, जो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, असली आनंद उसी में है जो आनंद से भरपूर है। और अपार आनंद, अपार सुख एक बार मिल जाए तो आदमी उस संसार में जो क्षणिक सुख है
उसको भूल जाएगा और उसमें मस्त हो जाएगा। तो इसे समझें और उसके अनुसार चलें और दान अपना भी जो भी कमाई है उसका 10% दान ज़रूर दें। अगर हम वो 10% भी खा जाते हैं, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।